शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, ये दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ज्ञानामृत के सागर कहलाते हैं वो, पत्थर बुद्धि को पारस बनाते वो। नर से नारायण बनाने वाले हैं वो, नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं वो। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। युगों युगों से भटक रहे थे हम, जन्मों जन्मों से बिछड़ गए थे हम। शिव ज्योति ने हमें रास्ता दिखाया, भटकी आत्माओं को आसरा दिलाया। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति।
ओम शांति। आप शिव ज्योति और मैं आत्मा ज्योति आप परम धाम और मैं यहाँ साकार लोक में। इस शरीर में मस्तक के मध्य स्थित आप ऊंचे धाम रहवासी दूरदेशी और मैं भी ऊंचे धाम में रहने वाली, पार ब्रह्म में रहने वाली पार्वती। इस धरा पर अपने साथी का अधूरा कार्य समाप्त करने वाली दिव्य ज्योति बाप समान। यही मेरी वास्तविकता है, यही सत्य है। बाकी सब कुछ असत्य। आप सदा शिव, मैं सदा जागती जो। चौरासी के चक्कर में विस्मृति को स्मृति में परिवर्तित करना आपका कर्तव्य है। फिर स्मृतियां जागृत कर आपके संग चलना मेरा कर्तव्य है। मैं 63 जन्मों का संस्कार नहीं, परंतु मैं तो 21 जन्मों के संस्कार वाली आत्मा। मेरा अनादि आदि इस 63 जन्मों के संस्कारों पर अत्यंत भारी है, क्योंकि ये आदि अनादि मेरा सत्य है। आंतरिक रूप से मैं दिव्य हूँ। और ये आसुरी संस्कार वही है।
ऐसे ही अन्य आत्माओं के भी बाह्य संस्कार असत्य हैं, सब दिव्य है, एक्यूरेट है। मैं स्वयं की इन्हीं दिव्य गुणों को स्वयं में समेटती हूँ। इस पृथ्वी पर हर कर्तव्य करती हूँ। निधाम की रहवासी उपराम रहती, अर्थात निमित्त मात्र। किसी से कोई लगाव नहीं, सिर्फ शुभ भाव बेहद के प्रति। मन बुद्धि से इस हद की दुनिया को छोड़ अपने बेहद के संसार में समाने, स्वयं को फिर से संपूर्ण बनाने, अपने आदि अनादि स्वरूप व दिव्य गुणों को इमर्ज करने, मैं इस धरा से उस धरा तक परम धाम शांति धाम तक पहुंच गई। ये मुक्ति धाम उस हद की दुनिया के हद के आकर्षणों से परे, संगम युग की पहली प्रारब्धि धाम, परम धाम, मेरा धाम। सृष्टि के हर कार्य को संपन्न कर अपने घर में आकर सुकून की नींद सोने वाली अपने साथी के साथ रहने वाली मैं शिव की शक्ति, शक्ति अर्थात जिसमें शिव की सर्व शक्तियां समाहित हैं, जो शिव की शक्तियों का स्रोत है। शिव के सामने शिव की शक्ति
वर्तमान है, उसकी हर सेवा तत्पर है। अनुभव करें शिव और मैं शक्ति। आप शिव और मैं आपकी शक्ति। आप मेरे सामने और मैं आपके समक्ष। शिव शक्ति में, शक्ति शिव में समाहित है, अर्थात आप ही ने ये नियम बनाया है कि शिव की शक्ति शक्ति से ही प्रवाहित होती है। आप मेरे हैं और मैं आपकी। यही परम सत्य है। शक्ति बिना शिव अपूर्ण है और शिव बिना शक्ति अपूर्ण है। ये भी सत्य है। आपसे ही मेरा अस्तित्व, अन्यथा मैं निरर्थक शून्य। उस तरह पर मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैंने आपको अपना संसार बनाया और आपने मेरे संग संग समस्त संसार को अपनाया है। तो जो आपका है वो मेरा भी है। सृष्टि की रचना आपने करी और सृजन मुझसे आप करवाती। जैसे
अर्धांगिनी के रूप में आपने मेरी आधी शक्तियां जागृत करी। साथी के रूप में मेरे कर्तव्यों को जागृत किया। ऐसे आज आप मेरी मातृत्व को जागृत कर रहे हैं। मेरी सोई हुई ममता को जगाकर इस सृष्टि की पालना करा रहे हैं। इस धरा पर तन नर का हो या नारी का, परंतु मातृत्व शक्ति सब में विद्यमान है, क्योंकि सब आत्मा है, तो ममता सब में है। देखिए, माँ की दृष्टि से इस सृष्टि को जगत पिता आप हैं और जगत जननी जगत माता मैं। जैसे ब्रह्मा माँ द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली आपने इन बच्चों को उत्पन्न किया, उसी प्रकार आप मुझ द्वारा भी बेहद की आत्माओं को जन्म दिला रहे हैं। पिता का कर्तव्य आप और माता का कर्तव्य मुझसे निभा रहे हैं। स्थूल व सूक्ष्म प्रेम और प्रेम की शक्ति से सृजन करने वाली मैं देवी, इस सृष्टि की माँ, बेहद की हर आत्मा 63 जन्मों के संस्कारों से छुड़ाकर उनके पिता के दिए दिव्य संस्कारों से सजाने वाली, हर रोज अपने संकल्पों से मैं अपने बच्चों का इन दिव्य गुणों की शक्तियों से सृजन करती हूँ, पालन पोषण करती हूँ।
मेरा ये सूक्ष्म तन ज्ञानता व अज्ञानतावश इस समस्त सृष्टि को शिव की शक्ति से भरपूर भरता है। मेरी इर्द गिर्द की आत्माएं से वही भासता लेती है जो शिव ने मुझे बनाया है। देखिए स्वयं को माँ के रूप में और देखिए इस सृष्टि के अंधियारे को, जिस अंधियारे में बच्चे उलझ गए, मूंझ गए हैं। न माँ का ज्ञान है, न पिता का बोध। स्वयं को भी भूल गए और मैं माँ होने के कर्तव्य को निभाती हुई अपनी मातृ शक्ति से इस अंधियारे को मिटाकर उजियारे में परिवर्तित कर रही हूँ। ज्ञान की एक छोटी सी ज्योत जगाकर पूरे विश्व को इस उजियारे से जागृत करने वाली देवी माँ। देखिए हाथ में थाली लिए लंबी लंबी कतारों में वो इंतजार कर रहे हैं कि शिव माँ द्वारा कब हमारी झोली भरेंगी, हमारे विघ्नों को हरेंगी, हमें भी आप समान बनने की इस यात्रा शामिल करेंगे। तो मैं शिव की शक्ति, सृष्टि की माँ, बेहद की हर बच्चों की पाप कर्मों को काटकर पुण्य के खाते को जागृत कर रही हूँ। विघ्नों को काटकर निर्विघ्न बनाकर सन्मार्ग के इस रास्ते को दिखाकर इस रास्ते पर चलने की शक्ति प्रदान कर रही हूँ।
मैं शक्ति स्वरूपा शिव की सर्व शक्तियों में समाहित स्वयं के रुद्र रूप से अर्थात इस ज्ञान रुद्र यज्ञ से असुरों का समापन और दिव्यता को जन्म दे रही हूँ। आप बेहद के पिता हैं और मैं बेहद की माँ। आप जगत पिता हैं और मैं जगत माँ। अपनी दिव्यता की शक्ति से इस जग को जनने वाली, फिर आपके प्रेम की शक्ति से इनका पालन करने वाली और आपके इस ज्ञान रुद्र यज्ञ से सर्व असुरों का सर्वनाश करने वाली आत्माओं की माँ। गुप्त माँ, जिनका आप वर्णन मुरली में करते हैं। जैसे पिता गुप्त थे, ऐसे में माँ भी गुप्त थी, स्वयं से भी गुप्त थी। परंतु आज आप मेरी मातृत्व शक्ति को जगा के बेहद के प्रति इस ममता भाव को जगा के इस समस्त सृष्टि की माँ से अवगत करा रहे हैं। सृष्टि का हर बच्चा जो निधन का था, ने महत पिता के साए में धन का बन रहा है। एक बच्चा सबसे अधिक स्वयं को सुरक्षित अपनी माँ की गोद में पाता है। यदि माँ की गोद है तो वो सुरक्षित है हर विघ्न से। सृष्टि की माँ के रूप में इस सृष्टि को माँ की गोद देने वाली और गोद में बेहद की इस सृष्टि को समाने वाली व समाकर सुरक्षित करने वाली
देखिए बेहद की इस सृष्टि को, जहाँ माँ के रूप में मैं आत्मा मिली और पिता के रूप में शिव पिता। अब सृष्टि निधन की नहीं, माता पिता के साए में सुरक्षित है। हर विघ्न से, माया से, आसुरी संस्कारों से, इस रावण राज्य से। मैं अपनी बेहद की शक्तियां बेहद में बरसाने वाली अपने पुण्य कर्मों, बेहद की हर आत्मा को, अपनी सृष्टि बच्चे को देने वाली। यही मेरा मातृत्व, यही मेरा कर्तव्य है। शिव के भरपूर भंडारे मुझ में और मुझसे सृष्टि में। यदि आपने मातृत्व जगाकर मुझे माँ बनाया, तो आपको इस माँ की हर बात सुननी होगी। माँ अपने बच्चों को कभी संकट में नहीं देख सकती। मैं बेहद के हर दुख को हर लेने वाली, गति व सद्गति के इस मार्ग में अपनी शक्ति से सबको आगे बढ़ाने वाली, माँ के आंचल में सबको सुरक्षित कर लेने वाली। बेहद के बच्चों की बेहद की गुप्त माँ। माँ प्रत्यक्ष
तो पिता भी प्रत्यक्ष है। ये भी खेल है। माँ द्वारा पिता की प्रत्यक्षता समस्त संसार में शिव की शक्ति, शिव का अनुभूति कराने वाली। जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आती है वो स्वतः सहज मेरी सहयोग की शक्ति से शिव से जुड़ जाती है। मैं आत्मा शिव के प्रेम का और शक्तियों का स्रोत हूँ, और ये प्रेम की शक्ति निरंतर मुझसे सृष्टि में प्रवाह हो रही है। आपसे स्वयं को भरना है और स्वयं से सृष्टि को भरना है। ये भी खेल है। तो अपने इस मातृत्व के कर्तव्य को निभाकर पुरानी सृष्टि का ये खेल समापन कर नए खेल को आरंभ करने वाली नई सृष्टि को जनन कर, उसका सृजन कर, पालन पोषण कर, बाप समान बनाकर शिव के इस कार्य को संपन्न करने वाली मैं आत्मा माँ। यही मेरी नई शक्ति की पहचान है।